जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का जो भी हाल ही में समापन हुआ, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों के सामने आया हुआ हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दीजिए ताकि मैं उसमें अपने आप को संशोधन करूं। जो क्वेश्चन आप लोग जिस टॉपिक पे कहते हैं उस पर मैं क्वेश्चन लेके आऊं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में बता देना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ओलंपिक खेल का इतिहास के बारे में, तो ये है हमारा प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और अगला है जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई दोस्तों, वो 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों डिमिट्रियस बिकलस, जो यूनान के थे, तथा वर्तमान में जो 9वें अध्यक्ष हैं थॉमस बक, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। इनके अभी दिशा निर्देश में IOC जो ओलंपिक हमारा पेरिस में हुआ, उसका समापन हुआ, उसके अध्यक्ष थे। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 1894 स्टॉकहोम में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से हर एक एग्ज़ाम में आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। UPTGT में अक्सर ये क्वेश्चन पुटअप करता है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य जिसे बनाया गया, वो उनका नाम है नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी की वाइफ हैं। अगला है हमारा ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अगला है हमारा ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत वर्ष 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुई। दोस्तों, इस ओलंपिक की बहुत बड़ी खासियत है क्योंकि इसी ओलंपिक में आधिकारिक तौर से भारत ने क्या किया था, प्रतिभाग किया था। और इस ओलंपिक को भारत का क्या कहा जाता है, गोल्डन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है हमारा 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1948 से हुई। और प्रत्येक 23 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला है टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण 1960 के रोम, जो इटली ओलंपिक खेलों का हुआ था। टीवी पर जब प्रसारण हुआ था दोस्तों, तो 1960 में हुआ था सर्वप्रथम। और ध्वज, जो 5 ध्वज चक्र जिसे बोलते हैं, एक दूसरे से जो मिले हुए या दर्शाते हैं दोस्तों, जो विश्व के महाद्वीपों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व या तो दर्शाता है दोस्तों। जिनमें से पहला है हमारा नीला, जो किसको प्रदर्शित करता है, किस महाद्वीप को, यूरोप को करता है दोस्तों। हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रतिनिधित्व करता है। पीला एशिया महाद्वीप को करता है। लाल जो है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका को करता है। और काला जो है अफ्रीका का करता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पीला है चक्र, वो एशिया महाद्वीप को क्या करता है, प्रतिनिधित्व, जो हमारे भारत एशिया महाद्वीप से प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आप लोगों को इसका दाएं से बाएं तरफ इसके चक्र को मिलाने को बल दिया जाता है, जिसे नीला, पीला, काला, हरा, लाल बोला जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, सीरियल में। और जो ये चक्र होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपके बने होते हैं चक्र, W शेप के होते हैं।
और इसमें क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को वो करते रहते हैं, ये डब्ल्यू शेप के चक्र होते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों सर्वाधिक 8 स्वर्ण मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन स्टार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनके बारे में कुछ खास बातें हैं कि ये बचपन में क्या है, पैरालिसिस थे, और इनका जो हैंड है, दोनों बोथ हैंड, इन्हीं से नीचे तक इनका हैंड है। सबसे लंबा हाथ होने की वजह से इनको इनकी माता जी थी, इनकी जो जिस डॉक्टर को ये दिखाते थे अपने आप को, उन डॉक्टर ने बोला कि आप अपने बच्चे को स्विमिंग कराइए। स्विमिंग के तहत ये बच्चे को क्या आ जाएगा, अंदर परफेक्शन आएगा। तो ये इतने लंबे इनके हाथ होने की वजह से इनकी हाइट भी इतनी अच्छी थी इनकी, वो इन्होंने क्या कर दिया, आज उस पानी जिसे गोल्डन शार्क बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक मछली होती है, शार्क से तेज़, जो ब्लड का गंध पाते ही मान इतनी स्पीड के साथ कहीं भी रहती है वो आ जाती है स्थान पे, वैसे माइकल फेल्प्स जी थे जो बहुत ही स्पीड इनके अंदर तैराकी करते थे, तो इनकी तैराकी बहुत ही बेस्ट मानी जाती थी। अगला है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता वर्ष 1924 में और स्थापना वर्ष 1927 में हुआ था दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है ये इंडियन IOA, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय ओलंपिक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी दोस्तों। अगला है हमारा, भारतीय ओलंपिक परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम था सर दोबाजी जमशेदजी टाटा, इनके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो अध्यक्ष है भारत की, जिनका नाम है PT ऊषा जी हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 2024 में पेरिस ओलंपिक में हुआ था, इसकी क्या थी, अध्यक्ष हैं। और भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड, जो एंग्लो इंडियन थे। इनका जो मेडल है दोनों वो मान नहीं है दोस्तों, ये 200 मीटर में प्रतिभाग किए थे और रजत पदक जीते थे, जो भारत के मेडलों में इनका काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत उस वक्त क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। अगला है हमारा, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिनका नाम है मेरी लीला राव है। और अगला है हमारा दोस्तों क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 8 हॉकी टीम तथा इसके अलावा अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी व नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा जी ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में अपना बेस्ट थ्रो देकर जो सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। नीरज जी अगले 2028 के ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतें, ये हम सभी देशवासियों का शुभकामनाएं हैं। अगला है हमारा, ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही सभी महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि ओलंपिक में जो सन 1900 में हुआ था तो 2.2% थी, लेकिन जो 1952 में हुआ 10.5% और 1976 में 20.7%, 1996 में 34%, 2004 में 40.7%, लेकिन 2024 के ओलंपिक में इन्होंने 50% अपना रिजर्वेशन कर लिया, जिसमें से 50% पुरुष अपना भागीदारी शामिल है। तो सभी महिलाएं या हमारी जो बहनें जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सबको समान रूप से, जिस प्रकार से पुरुषों को सम्मान किया जाता है उसी प्रकार से महिलाओं को सम्मान किया जाता है। तो ये सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं वो अपने बच्चियों को स्पोर्ट्स में अवश्य डालें और उनके भविष्य के लिए आप लोग तत्पर रहें, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक प्रकार से सभी की सहायता कर रही है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जो अभी हुआ था वो 33वां ओलंपिक था जो पेरिस में हुआ है, लेकिन जो अगला होने वाला है 34वां वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा दोस्तों। और जो अमेरिका ने अभी इसका जो मेज़बानी किया है 1932-84, लेकिन जो ये तीसरी बार 2028 में मेज़बानी करने जा रहा है। अगला है दोस्तों 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 1932 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों। लेकिन ये जो गेम होते हैं दोस्तों, IOC 6 साल पहले ही सभी देशों, जिस देश में होना रहता है उस देश के बारे में अनाउंसमेंट कर देता है प्रत्येक 6 साल पहले ओलंपिक होने से पहले। अगला है हमारा शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना डी अप्पे जो इटली की हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2030 में फ्रेंच एल्प्स फ्रांस। शीतकालीन ओलंपिक 2034 यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा दोस्तों। अब आते हैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अभी पेरिस ओलंपिक में जो हुआ था उसके बारे में मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिए अच्छे से और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। आयोजन तिथि जो हुई 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। आयोजन स्थल जो था दोस्तों वो पेरिस फ्रांस में था। और पेरिस 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की। और जो इसका संस्करण था दोस्तों 33वां था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम के व्यू से। उद्घाटनकर्ता जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। और खेल और अन्य स्पर्धाएँ जो थी 32 एवं 329। कुल एथलीट 10,714। जो दोस्तों कहीं कहीं आप लोग 10,500 10,500 देखते हैं, लेकिन 10,714 इसमें दिया गया। कुल देश जो पार्टिसिपेंट किए थे दोस्तों, तो 206 देश ने क्या किया था, प्रतिभाग किया था इस 2024 के पेरिस ओलंपिक में। जो 4 नए गेम दोस्तों शामिल हुआ था, ये आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा गेम शामिल किया गया था। तो ब्रेकिंग था दोस्तों, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग तथा सर्फिंग था। शुभांकर जो था दोस्तों फ्रिज था। हर एक देश का अपना एक जो प्रसिद्ध चीज़ होता है या शुभांक होता है, उसी को क्या बना दिया जाता है, शुभांकर बना दिया जाता है दोस्तों। और ओलंपिक फ्रिज जो पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों और आधारित है। फ्रिजियन कैंप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। और ओलंपिक फ्रिज को नीले, सफ़ेद एवं लाल रंग में दर्शाया गया है दोस्तों। ओलंपिक फ्रिज और पैरा ओलंपिक फ्रिज का आदर्श वाक्य, अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा आदर्श वाक्य दिया है पेरिस ओलंपिक के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगला है हमारा पेरिस ओलंपिक का जो मोटो था दोस्तों, गेम्स वाइड ओपन था। और उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे दोस्तों, ये थी PV सिंधु जी और शरद कमल जी। और PV सिंधु जी जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, शरद कमल जी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला है हमारा भारत के सेफ्टी मिशन का प्रमुख गगन नारंग जी और डिप्टी सेफ्टी मिशन शिव केशवन। गगन नारंग जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये शूटिंग से संबंधित हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन शिव केशवन जी भी पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। अगला है हमारा समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर श्री आर श्रीजेश जी हैं, PR श्रीजेश जी हैं। मनु भाकर जी जो भारत की पहली महिला बन गई हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है और पूरे भारत पर इन पर गर्व है। और उसी में हमारे गोलकीपर हॉकी के जो थे PR श्रीजेश जी, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गोलकीपरों में इनका नंबर 1 है। और इन्होंने इस बार 2024 ओलंपिक में जो भारत ने कांस्य पदक जीता हॉकी में कंटिन्यू,
और उसके पहले भी इन 2018 में भी ये 2020 के ओलंपिक में भी एक गोलकीपर थे, इनके नेतृत्व में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था PR सीरीजेस के नेतृत्व में। इस बार 2024 में भी तीसरा मेडल प्राप्त किए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सर और मैम आपको। अगला है ओलंपिक लॉ। पेरिस ओलंपिक आधिकारिक तौर पर चीन के सन यांगास द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट की ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद करने के साथ पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ। भारत की ओलंपिक टीम का प्रमुख या मुख्य प्रायोजक अडानी समूह। जी, अडानी समूह आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ पर इन्हीं का राज है। तो अडानी समूह क्या कर रहा था, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट कर रहा था। अगला हमारा सबसे युवा भारतीय रेफरी साई अशोक, जो पेरिस ओलंपिक के मुक्केबाजी स्पर्धा के क्या थे, रेफरी थे दोस्तों। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित। दोस्तों, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड ओलंपिक अवार्ड है, जो 1983 में हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। उसके बाद 2024 में हमारे निशानेबाज और गोल्डन मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा जी को 2024 में ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही प्राउडफुल है दोस्तों। अगला है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट रोहन बोपन्ना जी हैं, जो 44 साल के हैं और ये टेनिस के प्लेयर हैं। अगला है हमारा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट तैराक, जिनका नाम है निधि दे सिंधु, जो 14 साल की हैं। इन्होंने तैराक में क्या किया था, पार्टिसिपेंट किया था दोस्तों। और अगला है भारत एथलीट दल। भारत के 117 खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक में खेले थे, जिन्होंने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और जिसमें से 117 खिलाड़ियों में से 6 मेडल हमारे देश के लिए आया। अगला है 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें से 1 रजत और 6 कांस्य थे दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आप लोग के लिए मैं अपने इस वीडियो का पहला भाग लेके आया हूँ पेरिस ओलंपिक का। अब अगले भाग में आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट में इसका मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं ज़रूर करिए दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।